Uh, Namaste guys. So today we are going to see the load distribution that how load get distributed over the slab in a two-way slab in a one-way slab. So आज हम पढ़ेंगे लोड डिस्ट्रीब्यूशन. सो इसमें पहले हम थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, यानी कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है टू वे में और वन वे. अगर वन वे स्ट्रिप होगा तो उसमें कैसे होगा, एंड अगर टू वे होगा तो उसमें कैसे होगा. तो पहले तो हम ये जानेंगे कि टू वे स्लैब और वन वे स्लैब में डिफरेंशिएट कौन सा फैक्टर करता है, मतलब कि टू वे स्लैब किसे कहेंगे और वन वे स्लैब किसे कहेंगे. सो इधर आपका लिख देते हैं टू वे स्लैब. अगर आपको राइटिंग नहीं पसंद आ रही है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं. मैं थोड़ा इम्प्रूव करने की ट्राई करूंगा. इधर है वन वे स्लैब. सो अगर एल वाई बाई एल एक्स रहा ग्रेट मोर देन सॉरी लेस देन टू, और एल एक्स बाई सॉरी एल वाई बाई एल एक्स रहा ग्रेटर देन इक्वल टू टू. सो इसे हम बोलेंगे टू वे स्लैब एंड इसे हम बोलेंगे वन वे स्लैब. इसमें हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की बात करें तो मान लीजिए आपका स्लैब है, इसके ऊपर लोड आ रहा है, ये एल वाई है, ये एल एक्स है. सो इधर एल एक्स एंड एल वाई. सो एल एक्स है शॉर्टर डायरेक्शन एंड एल वाई है लॉन्गर डायरेक्शन. सो इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऐसे बीच में से ऐसे. सो इसका लोड जाएगा इस पर ऐसे 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 ऐसे. सिमिलर में ऐसे सिमिलरली ऐसे. और अगर आपका वन वे स्लैब रहेगा मान लीजिए आपका वन वे स्लैब है तो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ इस प्रकार से, या कि एल वाई हो गई वो एल एक्स हो गई. तो इसमें जो आपका पूरा लोड है वो आएगा ऑन लॉन्गर डायरेक्शन. ये पूरा ऑन लॉन्गर डायरेक्शन. और अगर इसमें हम आगे बढ़े और बात करें फॉर्मूलाज की, ये डायरेक्शन है, इसमें फॉर्मूलाज कैसे रहेंगे. सो इसमें दो शेप बन रहे हैं. फर्स्ट शेप है आपका ट्रेपिजॉइडल, सेकंड शेप है आपका ट्रायंगल, और इसमें आपका है रेक्टेंगल. ये आपका रेक्टेंगल शेप है, ये आपका रेक्टेंगल शेप, और ये ट्रायंगल, और ये ट्रेपिजॉइडल.
सो रेक्टेंगल। सो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, अगर एज्यूम आपकी लोड इंटेंसिटी है, लोड इंटेंसिटी क्यू एस जो कि है किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो इसका लोड होगा फॉर ट्रायंगल ट्रेपीजॉइडल जोइडल, इसका लोड होगा क्यू एस इंटू एल एक्स डिवाइड बाई 2 1 माइनस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर। सो इधर आपका के क्या रहेगा, के इज एल वाई बाई एल एक्स, लॉन्गर डायरेक्शन शॉर्टर डायरेक्शन, लॉन्गर डायरेक्शन डिवाइड बाय शॉर्टर डायरेक्शन। और इधर आपका रहेगा ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्यू एस इंटू एल एक्स डिवाइड बाय 3। और इफ आपका रेक्टेंगल है सो ये रहेगा क्यू एस इंटू एल एक्स डिवाइड बाय 2। सो ये आएगा आपका किलोमीटर पर मीटर, किलोमीटर पर मीटर एंड किलोमीटर पर मीटर में। सो ये आपका फॉर्मूला हो गया फॉर ट्रायंगल सॉरी फॉर ट्रेपीजॉइडल, ये आपका हो गया फॉर रेक्टेंगल, और ये आपका हो गया फॉर ट्रायंगल। फॉर ट्रायंगल। अब इसमें एक एग्जांपल देते हैं, लेट अस एज्यूम लेट लाइव लोड 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फ्लोर फिनिश 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपका रहेगा स्लैब थिकनेस 150 mm, लेट अस 120 ओके। सो आपका कैलकुलेशन फॉर फॉर क्यू एस सो इज इक्वल टू लाइव लोड प्लस फ्लोर फिनिश लोड प्लस डेड लोड ऑफ स्लैब। सो लाइव लोड आपका 4 प्लस फ्लोर फिनिश 1 प्लस डेड लोड ये 120, और गामा ऑफ कंक्रीट क्या रहेगी 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। सो 25 into thickness of slab 0.120, so 4 plus 1 plus 3, ये हो गया आपका 4 plus 1 plus 3 8 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसका आप फैक्टर करना चाहे that will be 1.5 into 8, so 12 kilonewton per meter square. So now take two type of slab, okay। ये हो गया पहला आपका वन वे, एंड दिस इज योर टू वे स्लैब। So length Ly and Lx. So Ly will be 5 meter and Lx will be 2 meter, and here Ly will be let us say 6 meter and Lx 4 meter. So if you want to see load distribution, आपको लोड डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो let us draw slab here,
ये आपका स्लैब हो गया 2 वे स्लैब, ओके सॉरी 1 वे स्लैब। एंड क्यू एस हमने फाइंड किया है which is 12 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। लेट अस से ये बीम 01 है, बीम 02 है, बीम 03, बीम नंबर 04। सेम वे let us take here slab ये आपका 2 वे है। एक बात बताना भूल गया मैं, आपका जो ये रहेगा इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये डायमेंशन, यहाँ से ये डायमेंशन, ये और यहाँ से ये डायमेंशन। सो ये आपका रहेगा एल एक्स डिवाइड बाय 2, ये रहेगा। और ये आपका आएगा एल एल माइनस एल एक्स, ये सेम आएगा एल एक्स डिवाइड बाय 2। सो ये होगा आपका रिमेनिंग इंफॉर्मेशन। बैक टू द एग्जांपल। हाँ, तो इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऐसे, सेम इधर नेमिंग कर देते हैं। ये बीम 01, बीम 03, बीम 02 एंड बीम 04। तो पहले रेक्टेंगल का देख लेते हैं। सो रेक्टेंगल स्लैब डिस्ट्रीब्यूशन होगा Q इंटू एस, क्यू एस इंटू एल एक्स डिवाइड बाई 2। सो इसका बेसिक यही रहेगा कि अगर आपका इधर लोड है सब जगह, मान लीजिए सब जगह पर लोड है, अगर आप इसको इस बीम पर ट्रांसफर करना चाहते हैं ये वाली बीम पर, तो आप यहां से इतना लोड इस बीम पर डाल दोगे और यहाँ पर से इतना लोड आप इस बीम पर डाल देंगे। सो कॉन्सेप्ट इसका इतना सिंपल है। सो ये हो गया। सो इधर इसलिए हमने एल एक्स लिया हुआ है। सो क्यू विल बी 12 इंटू एल एक्स आपका 2 मीटर है डिवाइड बाई 2। सो ये आपका 12 किलोमीटर पर मीटर। इसमें पहले हमें करना चाहिए था एल वाई डिवाइड बाई एल एक्स 5 डिवाइड बाई 2 विच इज 2.5 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो 1 ले 1 ले। सो अगर आप देखें अगर बीम 1 है तो उस पर यूडीएल आएगा कितना आएगा, कितना 12 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल बीम 01 पर आएगा। हाँ, और इधर आप देखिए तो ये आएगा आपका 12 किलोन्यूटन पर मीटर। और इस पर आएगा और इस पर दोनों पर 0। अगर आप सेपरेटली इसका डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? लेट अस से ये आपका बीम है विच सिंपली सपोर्टेड बीम 01। सो ये आपका हो गया बीम 01 12 किलोन्यूटन पर मीटर। सेम वे सिमिलरली फॉर बीम 02 आते हैं इस वाले डायग्राम पर। सो
एल वाई बाई एल एक्स 6/4, सो ये हो गया 1.2, सॉरी 1.5, 1.5, तो ये वन वे, सॉरी टू वे। सो इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, देखा है हमने ऐसा। सो ये होगा एल 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 वाई माइनस एल एक्स, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, सो ये होगा 2, और ये आपका होगा एल एक्स डिवाइड बाई 2, सो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 विच इज 2 मीटर, ये 2 मीटर। अगर आप इसका सम करेंगे तो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो ये आपका पूरा हो जाएगा 6 मीटर। ओके, अब देखते हैं लोड कैसा आएगा। सो ऑन बीम 01 विच इज ट्रेपेजॉइडल, बीम 01 पर कितना फोर्स आएगा, ये ट्रेपेजॉइड का आएगा इतना। सो ट्रेपेजॉइड इक्वल टू QS into LX divided by 2, 1 minus 1 divided by K square. So वो आ जाएगा आपका 12 into LX which is 4 divided by 2, 1 minus 1 divided by 1.5, no, 1.5 square. So which is clearly, let me calculate, 1 divided by 1.5 square. तो ये आ जाएगा 12 into 2, 1 minus 0.44, so 24 into 0.56, which is 13.44 kilonewton per meter. Similarly, for B02, ओके, अगर आप B03 एंड B04 का देखना चाहें तो उसका शेप है ट्रायंगल, उसका फॉर्मूला है QS LX डिवाइडेड बाय 3। सो बीम 03 पर लोड आएगा 12 into LX which is 4 divided by 3, so 12 into 1.33 which is 15.96 kilonewton per meter। अगर आप देखना चाहें इसका डायग्राम, तो देखना चाहे वो ऐसा आएगा, ये बीम 01 और बीम 02, सो इसका आएगा 13.44 किलोन्यूटन पर मीटर। और अगर आप बीम B03 एंड B04 का देखना चाहें उस पर यूडीएल आएगा 15.96 किलोन्यूटन पर मीटर। अगर ये आपका एग्जांपल ओवर हो गया, अगर आपको दिया है Ly इक्वल टू 5 मीटर, Lx is 5 meter, so Ly by Lx equal to 5 divided by 5, so equal to 1.
So, इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? सिंपल, यहाँ से ऐसे ट्रेंगल और यहाँ से ऐसे ट्रेंगल, चारों आपका ट्रेंगल हो जाएगा। सो इसका ऐसे, इसका यहाँ ऐसे, इसका यहाँ ऐसे और इसका यहाँ पर ऐसे। सो ये हो गया आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐसे क्यों आ गया? अगर इस डायग्राम से देखें, ऐसे क्यों नहीं आया? ऐसे ऐसे तो एल एक्स इक्वल टू 5 मीटर, एल वाई इक्वल टू 5 मीटर। ये कितना होता है? एल वाई माइनस एल एक्स। सो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। सो ये 0 हो गया। और ये कितना आता है? एल एक्स डिवाइडेड बाई 2, सो 2.5 आ गया। ये 2.5, ये 2.5, तो पूरा 5 हो गया। सो इसके लिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तीनों चारों ट्रायंगल ऐसे। यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये आपका एक ट्रायंगल, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला। सो इन चारों बीम पर लोड सेम आएगा, सेम लोड। ओके, सो आज तक नहीं पढ़ेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब। अगले इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल्ड क्वेश्चन related to load distribution, load distribution। सो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एंड, ये था कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। न्यूमेरिकल देखेंगे हम कल, न्यूमेरिकल कल। ओके, आपको नोट्स बनानी है तो आप पॉज कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 मिनट में होल्ड करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, और अभी इसका ले लीजिए, एंड अभी आप इसका ले लीजिए। ओके, थैंक यू।